नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं बेटा अपने अवहन वेग Vd व विद्युत धारा I में संबंध। छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझें आप लोग। हमारे पास एक वायर है, मैं इसको एक वायर दिखा रहा हूँ, तार दिखा रहा हूँ। एक बेलनाकार तार है, इस तार की लंबाई कितनी है बेटा? n। इस तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है। ये जो चीज़ें बोल रहा हूँ ना, ये आपने नोट करनी होती है, जब आप एग्जाम में दोगे तो ये चीज़ लिखनी होती है वहाँ पे थोड़ी बहुत। ये है, इस तार के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n, स्मॉल n। सर स्मॉल n क्या चीज़ हो गई? एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। स्मॉल n क्या है? एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। भाई अगर आयतन का मान 1 है तो इलेक्ट्रॉन संख्या n हो जाएगी। 2 कुछ है, 2 गुना 2 मीटर मान लो क्यूब है तो 2n हो जाएगी। जितना भी आयतन है एकांक आयतन में n है बेटा। हमें निकालना क्या है? धारा और इसमें संबंध। सबसे पहले देखो, अगर मुझे धारा निकालनी है तो धारा का सूत्र क्या होता है? धारा का सूत्र है कुल आवेश बटा समय। मतलब यहाँ से हमने कोई इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया होगा, कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया होगा। मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ। बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया होगा हमने कोई, और ठीक है, ये प्लस सिरा, ये माइनस सिरा, हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाते हैं और यहाँ से धारा बहेगी। इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, और याद रखना धारा की दिशा नेगेटिव आवेश के विपरीत दिशा में होती है। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो धारा इधर जाएगी। ठीक है, हमें मालूम है धारा निकालनी है। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि कोई आवेश गतिमान है, मैं धनावेश लेके चलता हूँ। सामान्यतः तारों में इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं। अब सूत्र क्या है हमारा? कुल आवेश बटा समय। मान लो यहाँ से कोई धनावेश गया और यहाँ तक आने में जो समय लगा वो हमें मालूम होना चाहिए। तो जितने आवेश बटे समय। सर आवेश कैसे निकालें हम? आवेश का सूत्र हमें मालूम है। आवेश कूलॉम, हमने क्वांटाइजेशन कंसेप्ट किया था, क्वांटीकरण सिद्धांत किया था। Q = NE किया था, याद है आप लोगों को? मिक्स मत करना, वहाँ पर यहाँ पर स्मॉल n है, एकांक आयतन में आवेश, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और वहां पर था कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मिक्स मत करना बेटा। अब देखो, हमें ये मालूम है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन संख्या स्मॉल n है। अब इस तार का आयतन कितना है? तार किस शेप में है? बेलनाकार। और बेलन किसी का भी क्षेत्रफल का क्या होता है? अगर कोई सममित चीज़ है उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुना ऊंचाई। बेलन का क्षेत्रफल आपने सुना हुआ है πr²h, सुना है आप लोगों ने? वो कैसे बना आपको याद हो? ये हमारे पास बेलन है, अगर इसकी त्रिज्या r है तो क्षेत्रफल कितना बन जाएगा? πr²। और ऊंचाई कितनी है? h। तो आप बोलते हो πr²h। अगर इसका क्षेत्रफल मैंने पहले से a बता दिया और ऊंचाई कितनी बोल दी? l, तो आयतन कितना बन गया? AL। तो हमारे पास तार का आयतन हो गया A×L। और हमें मालूम है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन संख्या n है। एकांक आयतन में n है तो AL आयतन में कितना हो जाएगा? n×AL। तो आप लिखेंगे AL आयतन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या n×AL। ये हमारे पास संख्या मिल गई, और हमें मालूम है तो आवेश कितना हो जाएगा? क्वांटीकरण सिद्धांत से आवेश कितना हो जाएगा? अतः ये तो संख्या मिल गई। अतः तार में कुल आवेश Q बराबर, सूत्र क्या होता है? n×E। n क्या था? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E इलेक्ट्रॉन पे आवेश। संख्या कितनी है? NaL। तो आप क्या करोगे? NaL×E। NaL कुल संख्या हो गई और आवेश से गुना कर दिया आपने। ये हमारा आवेश निकल गया। अब रह गया समय। इसे देखो, हमारा टारगेट क्या है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। मैंने क्यों निकाला? क्योंकि आई निकालना है।
इसलिए मैंने पहले क्यू निकाल के दिखाया। अब सर समय कितना लगेगा, हमें मालूम है समय कितना हो जाएगा। समय होता है दूरी बटा वेग। ये दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ उसमें दूरी l, और वेग औसत वेग जो कि अपवहन वेग है, तो समय हो जाएगा l बटे वी डी। ये दोनों मान इस समीकरण में रख दो, आंसर आ जाएगा। I इक्वल टू क्यू का मान है बेटा n a l e बटे l बटे वी डी। इस l से l कैंसिल गया, ये ऊपर गया, ये ऊपर आया, ये बन गया वी डी एन ए ई, या कई बार हम इसको वीना बोल देते हैं याद करने के लिए। क्या बोल देते हैं, वीना, वी ई एन ए, वीना। तो आई बराबर क्या बन गया, वीना, वी ई एन ए, अपवहन वेग और धारा में संबंध। समझ आया, जितना अपवहन वेग ज़्यादा धारा उतनी ज़्यादा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व देखो आप लोग, सिंबल होता है जे, क्या होता है वो कराया हुआ है आई बटा ए, एकांक क्षेत्रफल में से प्रवाहित धारा आई बटा ए। अब आई का मान रखो आप यहाँ से, आई बटा आई का मान रखो तो क्या है बेटा, आई का मान क्या है अपने पास, वी ना, वी ई एन ए, इस ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया, वी ई एन, ये जे बराबर वीन बन गया, ये वीना है। तो याद रखना धारा घनत्व का सूत्र है अपवहन वेग, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और n है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये हमें मालूम होना चाहिए बेटा, आप इसको नोट कर लें। थैंक यू।